और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में आज से यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य को यूसीसी समर्पित किया है, लोकार्पित। इस दौरान वो लोकार्पण करते हुए नजर आए। इस दौरान उनके साथ मंच पर उनकी कैबिनेट के कई लोग मौजूद रहे। वहीं देवभूमि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। आपको भी बता दें कि सीएम धामी ने कार्यक्रम के दौरान भावुक संबोधन भी दिया। तो आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड देवभूमि में लागू हो चुका है। आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन है और ये केवल हमारे राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। और आपने मुझे कहा कि मैं निश्चित रूप से ये मेरा प्रयास है, मेरे साथ हमारे सभी साथियों का प्रयास है, हमारे सभी विधायकों का भी प्रयास है। उन्होंने भी इस विधेयक को बनाने में अपना योगदान दिया और उससे बड़ी बात कि आप सब लोगों ने ड्राफ्ट बनाने में बड़ा काम किया। 2,35,000 से भी ज्यादा लोगों को आप लोगों ने किसी न किसी माध्यम से इससे जोड़ा और सभी प्रकार के संगठनों से, राजनीतिक दलों के लोगों से, सबसे आपने सबके सुझाव लिए। लेकिन सही में इस गंगा को निकालने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देवभूमि उत्तराखंड की जनता को जाता है, जिन्होंने हमको जो है इसके लिए अपना आशीर्वाद दिया। आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सहित संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों को अपनी सच्ची भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से मुझे अपने 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों के समक्ष ये घोषणा करते हुए आज अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। और मैं सच में आज थोड़ी देर पहले तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, लेकिन मैं शत्रुघ्न सिंह जी और राधा रतूड़ी जी जब बोल रही थी उसके बाद सच में मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूं कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। जो हम बार बार कहते थे कि देश की आधी आबादी का एक पूरा कानून है, तो ये पूरा कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है। देखिए, आज हम देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से जो हमने वायदा अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया था, वो वायदा हम पूरा कर रहे हैं और आज पूरी तरह से उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो गया है देश की आजादी के बाद, जो इस यूसीसी को देवभूमि उत्तराखंड के हर एक नागरिक के लिए, चाहे वो किसी पंथ, जाति, समुदाय, धर्म का होगा, सबके लिए लागू हो जाएगा। और ये गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है, आने वाले समय में सबको लाभ देगी, सबको किसी न किसी प्रकार से सहायता करेगी। हर एक महिला के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए यूसीसी एक कवच की तरह काम करेगी। बच्चों के भविष्य के लिए भी, बुजुर्गों के सुरक्षा के लिए भी, सबका इसमें प्रावधान किया गया है। और अब खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने बीजेपी के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन और वर्तमान विधायक उमेश कुमार के खुलेआम बंदूक लहराने पर चिंता जाहिर की। माहरा ने कहा कि प्रदेश में माहौल को बिगाड़ा जा रहा है, इसे लेकर कल सरकार का पुतला दहन किया जाएगा। साथ ही इन विषयों पर राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाना है। वहीं माहरा ने यूसीसी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूसीसी पर लिव इन को वैध बताया गया है, जो राष्ट्र की संस्कृति के विपरीत है। यूसीसी की धारा 378 से
धारा 389 आपत्तिजनक है। उन्होंने ये भी कहा कि यूसीसी में लिव इन पर प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां खबर देहरादून से है। सीएम धामी ने यूसीसी पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण किया है और इसी के साथ उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। यूसीसी लागू करने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में सीएम धामी के साथ ही कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा मौजूद रहे। वहीं पार्टी का नेतृत्व करने के लिए राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी कार्यक्रम में पहुंचे। यूसीसी नियमावली समिति के अध्यक्ष सतुदन सिंह समेत सदस्य भी इस दौरान मौजूद रहे। उत्तराखंड में आज से यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू होगी और इसे लेकर के बीजेपी के कई नेता खुशी जता रहे हैं। वहीं दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि ये देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज से उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो रहा है और आने वाले समय में पूरे देश में यूसीसी लागू किया जाएगा। समान नागरिक संहिता की व्यवस्था में सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और देश विकास की राह पर चलेगा। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने उम्मीद जताई कि उत्तराखंड के बाद सभी राज्यों में यूसीसी लागू करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आज देश के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है जब उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो रहा है। आने वाले समय में पूरे देश में यूसीसी लागू होगा और समान नागरिक संहिता वो सबसे एक ऐसी उत्तम व्यवस्था है जिसमें सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और देश प्रगति के पथ पर चलेगा और सारे संसाधन उपलब्ध होंगे। इस नाते से पूरी उम्मीद है कि अब उत्तराखंड के बाद सभी राज्यों में लगातार यूसीसी को लागू करने का सिलसिला जारी हो जाएगा। उत्तराखंड के यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने पर बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए सीएम धामी को धन्यवाद देता हूं। यूसीसी और एक राष्ट्र एक चुनाव जैसी कई पहल देश को विकसित भारत की ओर ले जा सकती है। आपको ये भी बता दें कि सीएम धामी ने दिसंबर 2024 के अंत में बयान दिया था कि 2025 के जनवरी महीने में यूसीसी बनकर तैयार हो जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का, जिन्होंने प्राथमिकता पे जो उत्तराखंड की भी मांग है और देश की मांग है कि यूसीसी लागू होनी चाहिए। देश के विकास के अंदर अनेकों अनेक योजनाएं, ऐसी योजनाएं जो देश के विकास में रोड़ा बन रही थी, उसमें जो प्राथमिकता से कदम उठाए गए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन है, यूसीसी है, ऐसे अनेक काम, सीसीए है, सभी पे प्राथमिकता पे जो कदम उठाए गए, मुझे लगता है देश विकसित भारत में एक अच्छी योजना के तहत हम आगे बढ़ सकते हैं। होगा, पूरे देश में भी लागू होना चाहिए। अब उसको हमारा केंद्रीय दल है, केंद्रीय नेता है, वो सब विचार करेंगे उस पर। और उत्तराखंड के में आज तक किसी ने कोई विरोध भी नहीं किया है, सबने प्राथमिकता पे उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे लगता है देश ने उसका स्वागत। उत्तराखंड में दो बड़े नेताओं की लड़ाई अब देश भर में चर्चा का विषय बन गई है और इसमें पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन और वर्तमान कानपुर विधायक उमेश कुमार की राजनीतिक अदावत का किस्सा सुर्खियां बटोर रही है। इसे लेकर क्या कुछ है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। वर्तमान और पूर्व विधायक में छिड़ी जंग, वायरल वीडियो में दिखी गोलीबारी और हुड़दंग। लाव लश्कर से लैस उमेश के आवास पहुंचे चैंपियन पर विधायक उमेश कुमार ने तानी गन। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन का विवादों से पुराना याराना रहा है। वहीं कुंवर प्रणव चैंपियन और कानपुर विधायक उमेश कुमार की राजनीतिक अदावत बीते दिनों जंग में तब्दील हो गई। हालांकि इनकी अदावत पहले भी देखने को मिलती रही है। दोनों नेता हमेशा से ही एक दूसरे पर जुबानी हमला बोलते रहे हैं, लेकिन इस बार अदावत गलौज मारपीट के साथ ही फायरिंग तक पहुंच गई। हालांकि ये गोलीबारी केवल दो नेताओं के बीच तक सीमित नहीं रही, इसने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया। घटना के वीडियो ने वायरल होते ही कड़ाके की ठंड में प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया। गोलीबारी में बदला सियासी युद्ध, एक पार्टी के दो नेता एक दूसरे के विरुद्ध, सियासी अदावत मारपीट तक आई।
प्रदेश का राजनीतिक पारा हुआ हाई। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने कानपुर विधायक उमेश कुमार के ऑफिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। वायरल वीडियो में दिखा ये मंजर बिल्कुल किसी गैंगस्टर फिल्म के सीन जैसा था। हालांकि पुलिस ने फायरिंग मामले में पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन और विधायक उमेश कुमार को हिरासत में ले लिया। वहीं पुलिस ने दोनों नेताओं के 5 समर्थकों को भी हिरासत में लिया। हालांकि पुलिस ने दोनों ही ने मामला दर्ज किया। अपनी पार्टी के 2 माननीय नेताओं का खुलेआम शक्ति प्रदर्शन जहां प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है, तो वहीं इस घटना पर उनकी पार्टियों के लिए भी असमंजस का समय है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सत्तापक्ष के दोनों नेताओं के बीच ये जंग जारी रहेगी या फिर हिंदी फिल्मों के अंत की तरह सब कुछ सही होगा और सुलह हो जाएगी। रिपोर्ट जनतंत्र टीवी। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां हरिद्वार से बड़ी खबर। कोर्ट ने प्रणव चैंपियन को न्यायिक हिरासत में भेजा है। सीजेएम कोर्ट में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को हिरासत में भेजा गया। कुंवर प्रणव चैंपियन की पुलिस सुरक्षा अब हटाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर, कुंवर प्रणव चैंपियन की पुलिस सुरक्षा हटाई जाएगी। सीजेएम कोर्ट में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को हिरासत में भेजा गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर अब चैंपियन रहने वाले हैं। उनकी पुलिस सुरक्षा भी अब हटाई जाएगी। हरिद्वार से यह खबर, जहां कोर्ट ने प्रणव चैंपियन को न्यायिक हिरासत में भेजा है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत। और इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। संजय, जिस तरह से अब ये जानकारी सामने आई है कि कुंवर प्रणव की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर चैंपियन होंगे, और भी क्या कुछ अहम जानकारियां? निश्चित तौर पर बीते लंबे समय से लगातार देख रहे हैं कि जो पूर्व विधायक है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और जो वर्तमान विधायक है उमेश कुमार, उनकी जंग लगातार सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है। सोशल मीडिया पर लगातार ही दोनों की जंग लगातार चलती रही, लेकिन बात अब इतनी बढ़ गई कि वो जंग मैदान तक पहुंच गई। जिस तरह से कल खुद जो पूर्व विधायक है उन्होंने उमेश कुमार के कार्यालय पर आकर ताबड़तोड़ फायरिंग की, तो उसमें कहीं ना कहीं हरिद्वार पुलिस ने बड़ा रुख इख्तियार किया है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ दोनों पर ही बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें अभी कुछ देर पहले ही जो पूर्व विधायक है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, उन्हें जेल भेजा गया है। यानी 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत होती है वहां पर उन्हें जेल भेजा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक हैं वो लगातार कोर्ट के बाहर आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।